भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84। उदाहरण है, एक संत के आश्रम में 4-5 शिष्य रहते थे। गुरुजी उनको संतों की वाणी से गुरु महिमा सुना रहा था कि गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता उसकी भक्ति नष्ट हो जाती है। गुरु का अनादर करने वाला घोर नरक में गिरता है। गुरु को परमात्मा समान दर्जा देना चाहिए। कुछ देर पश्चात सर्व शिष्यों को अपने आसन के पास बुलाकर गुरु ने कहा कि आप सब मेरे सिर में एक एक जूता मारो। सभी शिष्य स्तब्ध रह गए। एक ओर तो गुरुजी की आज्ञा का पालन अनिवार्य, दूसरी ओर गुरुजी की ओर हाथ कर दिया तो महापाप। सब के सब मूर्ति की तरह जाम हो गए। गुरुजी ने कहा कि गुरु की आज्ञा पालन करना चाहिए। एक शिष्य उठा, अपना जूता निकाला और गुरुजी के चरणों में बैठकर अपने सिर में जूता मारा। गुरुजी ने कहा कि डांडी मत मार, हेरा फेरी मत कर, मेरे सिर में मार, अपने में नहीं। विवेकशील शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, ये दास का शीश भी तो आपका ही तो है। गुरुजी प्रसन्न हुए। अब आगे क्या कह रहे परमात्मा, एक शिष्य पास हुआ और बाकी सब फेल हुए। यानी वो परीक्षा थी। और क्या कह रहे हैं गुरुदेव, उस परीक्षा में एक शिष्य पास हुआ और बाकी सब फेल हुए। यानी भक्ति मार्ग में गुरु अपने ज्ञान के विरुद्ध आदेश देकर भी परीक्षा लेता है। और उस समय भगत ने अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि उस आदेश को वैसा का वैसा ही फॉलो करना चाहिए। जिस प्रकार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा आज उसी परीक्षा में लगातार अपने विकेट पे विकेट गिरा रहा है। मान लीजिए इनको गुरुजी ने आदेश दे दिया कि धनाना में एक गांव वालों के खेलने के लिए स्टेडियम बना दो, तो भाई पहली बात तो ये आदेश गुरुजी की शिक्षाओं के विपरीत है, गुरुजी के आदेशों के खिलाफ है, गुरुजी के सत्संगों के खिलाफ है। दूसरा, गुरुजी ने ऐसे समय में आदेश दिया जब ये परीक्षा का समय चल रहा 2014 बरवाला कांड के बाद। तो भाई ऐसे समय में भक्तों ने अपने विवेक से काम लेना चाहिए था, लेकिन इन्होंने तो ठोक दिया धनाना गांव वालों के लिए बैडमिंटन का स्टेडियम। दूसरी बात, यदि आप भक्तों को आपकी बात हम बड़ी करते हैं, यदि गुरुजी ने राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच के समर्थन में रैली निकालना और राजपूत करणी सेना को, जो कि एक सामाजिक संगठन है, उस संगठन के लोग मांस भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं और भी उल्टे काम करते हैं। अगर आपको गुरुजी ने कहा था कि भाई उनको 5 लाख रुपए दे देना, तो पहली बात तो आपने विचार करना चाहिए था कि कुपात्रों को 5 लाख रुपया भक्तों का दान का देना ये गुरुजी की खुद की मर्यादाओं के खिलाफ है, उनके सत्संगों के खिलाफ है, भक्ति विधान के खिलाफ है। और दूसरा, यदि मान लो गुरुजी ने आदेश दे भी दिया तो आप भक्तों ने विचार करना चाहिए था कि हम परीक्षा के बीच में हैं, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने कोई बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। मुझे तो इस बात का दुख है कि ये जो कहानी गुरुदेव ने बताई है, अगर इस कहानी में अगर संत रामपाल जी गुरु होते और आप सतलोक मैनेजमेंट वाले यदि उनके शिष्य होते और आपको यदि संत रामपाल जी आदेश देते कि मेरे सर में जूते मारो 5, तो भाई आप 5 नहीं, आप मारते 25-25 जूते, ये सोचकर कि गुरुजी की आज्ञा का पालन बहुत अच्छे से करेंगे, गुरुजी के सर में जूते तड़ातड़ जबरदस्त मारेंगे, गुरुजी ने 5 कहा तो हम 25 मारेंगे, हमें जल्दी सतलोक मिलेगा। आप लोग ऐसा ही करते अगर आपको आदेश मिलता तो, क्योंकि जो कर्म आप बरवाला कांड के बाद में गुरुजी के विधान के विपरीत खड़े होकर कर रहे हो ना, उनसे यही जाहिर होता है। अगर आपको संत रामपाल जी कह देते अपने बेटा बेटी को, इन कोऑर्डिनेटरों को कि मेरे सर में 5 जूते मारो, भाई साहब आप उनके 25 मारते, 25। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, एक शिष्य पास हुआ और बाकी सब फेल हुए। इस प्रकार अपना सर्वस्व गुरुजी का मानकर निर्लेप रहकर मोक्ष मार्ग पर चलना चाहिए।
सिर काटकर चढ़ाने को नहीं कहा, समर्पण करने की राय है। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।